नमस्कार मित्रों, मैं जेपी आपके अपने न्यू विजन आईसीएस के कोचिंग में स्वागत है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बेहद स्वागत है। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्लास में नहीं आ पा रहा था। इसका मुख्य कारण यह है कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मैं बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऊर्जा मुझे तब मिली जब यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर सचिव और सहायक सचिव दोनों के पद का नोटिफिकेशन इसी अगस्त महीने में दे दिया। अब बताया कि अगले महीने में या अक्टूबर के महीने में आपको फर्स्ट वीक में फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा और फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एग्जाम यानी परीक्षा देने का भी अवसर मिलेगा और खूब मजा लीजिएगा आप। लेकिन आपको 4 महीने थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और 4 महीने क्या होगा आपका। इश्क आसान नहीं, वो आग का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। ये मेरा बहुत पुराना शायर है, क्योंकि परीक्षा वह होती है, समझिए कि ये आग का दरिया है और इसमें डूब कर जाना होता है, ठीक है। और आपको परीक्षा को पास करना होता है, खूब सारी मेहनत करना है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में आप जाएंगे और बड़े बड़े मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आपका, ठीक है, 48,000 रुपया का ग्रेड पे भी होगा। 48,000 रुपया का ग्रेड पे भी होगा, यानी कि 65 से 70,000 रुपया आपके जेब में जाएगा। और इतना बढ़िया क्या है कि व्यवस्था मिलेगी। इसलिए हे बच्चों सुनो, तैयारी ढंग से करिए और मेहनत से करिए और सिलेक्शन होगा। आपका हो सबका हो, आपका विकास सबका विकास। मोदी जी कहते हैं ना, आपका विकास सबका विकास। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी, ठीक है, 2023-2024 की आ चुकी है, ठीक, आ चुकी है। अपर सचिव की बात हम लोग करें तो अपर निजी सचिव की 300 पोस्टें हैं और 300 पोस्टें के साथ साथ और भी पोस्टें बढ़ाई जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी है 181 पोस्ट है, ये भी क्या 181 पोस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये बातें क्लियर कट वाली बात है। अगली बातें हैं कि आरओ और एआरओ किसे कहते हैं, तो आइए समझ लिया जाए। यही बगलिया में आपको समझा देते हैं कि आरओ और एआरओ किसे कहते हैं मित्र। तो आरओ और एआरओ की जैसे ही बात हम लोग करेंगे, तो आरओ का मतलब क्या होता है। अरे ये भैया ये क्या हो गया, इसे अंडू कर दें तो आ जाएगा, ठीक है। आरओ और एआरओ का मतलब क्या आता है, तो आइए इस बगलिए में समझ लेते हैं, ठीक है। आरओ का मतलब क्या होता है, रिव्यू ऑफिसर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। रिव्यू ऑफिसर कहते हैं, ठीक है ना। और एआरओ को क्या कहते हैं, असिस्टेंट। क्या कहते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। क्या बोलते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। क्लियर हुआ ना। इसे कहते हैं कि रिव्यू ऑफिसर, इसे कहते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आरओ और एआरओ की वैकेंसी कितनी, 181 है, बढ़ेगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ बातें हम लोग क्या करेंगे आगे देखते हैं। आइए हम लोग कुछ बातें क्या करेंगे आगे देखते हैं। आइए कुछ हम लोग बातें क्या है कि आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लग्जरी व्यवस्था को आप देखने को मिलेगा। क्या नाम है, यहाँ पे लग्जरी व्यवस्था। आपको जॉब जैसे ही करेंगे यहाँ पे लग्जरी। तो सचिवालय आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सचिवालय आपको दिखाई दे रहा है और मेरी कोचिंग भी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आपका मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मेरी कोचिंग है, ठीक है, न्यू विजन आईसीएस में। क्लास जो है कि बहुत जल्द ही 25 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा, दोपहर के समय में और शाम को 3 बजे से 2 मीटिंग में होगा। एडमिशन जल्दी से करा लीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। एडमिशन जल्दी से कराएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फायदे में रहेंगे। आइए कुछ और बात को थोड़ा सा समझे, तो
तो आइए थोड़ा बात और समझे कि उत्तर प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी क्या है, यूपीपीएससी आरओ 2023 का नोटिफिकेशन टू बी रिलीज इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में क्या कर दिया इसने, रिलीज करेगा, अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का अपर निजी सचिव 2023 का जो है नोटिफिकेशन आया है, उसमें अनुमानित है कि 300 पद होंगे, अनुमानित है कि 300 पद होंगे। मैं कह रहा हूं प्लस भी, लोग भी कह रहे हैं प्लस है, ऐसा देखा गया हमेशा कि आगे बढ़ा है। उसके बाद आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी की सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य चयन की जो परीक्षा है, सामान्य चयन की जो पोस्टें हैं 181 है। यह भी कहा है कि अक्टूबर के माह के प्रथम सप्ताह में देखने को आपको मिलेगा, अर्थात फॉर्म भरने को आपको मिलेगा। ठीक है, परीक्षाएं कब होगी आपकी, तो जनवरी के माह के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। आइए अगली बात देखें हम लोग, आइए देखें आप अगली बात है। तो अगली बात में ध्यान रहे, फॉर्म भरने का बहुत बड़ा पैसा नहीं लगने वाला है। तो जनरल ओबीसी इकोनॉमिकल वीकली सेक्शन के लिए 125 रुपये का आपको खर्च है। यहीं पे एससी एसटी के लिए 65 रुपये का खर्च है। और डिफरेंट एलिवेट पर्सन यानी कि कह सकते हैं यह उनके लिए है जो लोग हैंडी आरओ और एआरओ का एग्जाम पैटर्न है। इस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए देखेंगे, फर्स्ट पेपर जो आपको दिखेगा वो जनरल एसडी का है, जिसे आप लोग जीएस के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग जीएस के नाम पे जानते हैं। और यही जीएस आपको 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मिनट में। ध्यान दिया जाए जो जीएस है ना आपका, जो आपका जीएस है ना, इस जीएस में यदि आप 120 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यदि आप जीएस में 120 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तभी आप समझिए कि मार्क को प्राप्त कर लेंगे, 120 क्वेश्चन में। दूसरी बात है, आप यदि आप हिंदी में 50 क्वेश्चन भी करके चले आते हैं तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है। याद कर लीजिए मेरी बात को, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कहा जाएगा कि 170 क्वेश्चन दोस्त, 170 क्वेश्चन आप यदि करके आते हैं तो आयोग आपको हटाएगा नहीं, आपको मेंस लिखने के लिए समय जरूर दे देगा। ठीक है, आप मेंस लिखेंगे, ये इतनी मेहनत करनी है, आपके पास 4 महीने का समय है। जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो बेसब्री से क्या है, वो अपना भूख और प्यास को मिटा करके पढ़ाई भी किया होगा, और 4 महीने और पढ़ाई करेगा तो दिल्ली दूर नहीं होगी। आइए हम लोग इसके प्री के बारे में तो देखा, लेकिन अब हम मेंस के बारे में देखेंगे। इसका मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आइए, ये है आपका मेंस का सर, ठीक है ना, ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है। तो पेपर, सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क, ड्यूरेशन, पहला पेपर, दूसरा पेपर। पहला पेपर जीएस का 120, टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल मार्क भी 120 और 120 यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना आपके लिए अनिवार्य। दूसरा सब्जेक्ट आपको खेला करेगा, आपको हिंदी का, ठीक, आपको हिंदी का। तो आपको कन्वेंशनल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 का मार्क भी होगा, लेकिन 150 मिनट में आपको करना है, 150 मिनट में आपको करना है। दूसरा बात है कि वोकैबुलरी, हिंदी में जो वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 क्वेश्चन होगा, और 60 क्वेश्चन को 30 मिनट में यानी कि आधा मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। ये भी बड़ी बात है। उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात यहाँ की हिंदी एस्से, आपको 3 जो हिंदी एस्से लिखना पड़ेगा, आयोग की तरफ से जो पूछेगा उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो एस्से किसी भी योजना परियोजना से संबंधित हो जाएगी, किसी भी देश के किसी भी मुद्दे पे, पर्यावरण पर भी हो सकती है, किसी भी एक्सेट्रा किसी पर भी आपसे पूछा जाएगा।
या लेखन क्रिया में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि आप लेटर कैसे लिखें। डीएम साहब को लेटर कैसे लिखेंगे, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कैसे लिखेंगे, अपने अपर अधिकारियों को कैसे लिखेंगे, आप किस प्रकार से मुख्यमंत्री को लिखेंगे लेटर, ये सब सारी बातें आपको इसमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, समय आपको 180 मिनट दिया जाएगा, लेकिन लिखना रहेगा। ठीक, उसमें याद रहे कि उसमें वर्तनी का विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक, यह है आपका मेंस का सिलेबस। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। और ये है आप तो प्री भी पढ़ेंगे तो मेंस को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, प्री भी पढ़ेंगे तो मेंस को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, ये हमारे लिए आवश्यक है। पुनः एक बार फिर हम लोग चलते हैं अपने रिवीजन क्लास पे। मैंने कहा कि महिलाओं के लिए 30% की भारी छूट और विकलांग के लिए फ्री क्लासेस, और भाइयों बहनों के लिए सेम वैसे ही चलेगा। अधिकारी बनना है तो आइए, मंडे को दुनिया को छोड़ करके आइए, लौट कर आइए पुराने मकान में। ठीक है ना, तो आइए और ये जान लीजिए कि कठिन है डगर पनघट की, कठिन है डगर पनघट की। फिर सारा आना वाली बात है कि इसका आसान नहीं आग का दरिया है, बस इतना समझ लो कि इसमें डूब कर जाना है। दोस्तों, ये परीक्षा ऐसे ही होती है। थैंक यू। आज की क्लास